आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। ओंकारेश्वर का विकास होगा भव्य। सीहंस 2028 की तैयारियों में जुटा प्रशासन। सीहंस 2028 की तैयारियों को लेकर आज नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संयुक्त संकेत भोंडवे पहुंचे। उन्होंने भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन का व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक की। गुरुवार को ओंकारेश्वर पहुंचे आयुक्त संकेत भोंडवे ने सबसे पहले भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर आरती में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंदिर ट्रस्ट समिति से चर्चा की। आयुक्त ने निर्देश दिए कि मंदिर और नगर परिषद के कर्मचारियों के फिंगर और फेस आईडी से अटेंडेंस सिस्टम लागू किया जाए ताकि व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे। भोंडवे ने कहा, ओंकारेश्वर में सबसे ज्यादा श्रद्धालु भगवान ज्योतिर्लिंग के दर्शन हेतु पहुंचते हैं, इसलिए दर्शन प्रणाली को अधिक सुलभ और व्यवस्थित बनाना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने नगर की स्वच्छता व्यवस्था पर विशेष जोर देते हुए कहा, नर्मदा तट पर श्रद्धालु द्वारा छोड़े जाने वाले कपड़ों की रिसाइकल करने की व्यवस्था बनाई जाए। सीवरेज से हो रहे रिसाव को रोकने, गंदगी पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। आयुक्त ने बताया, इसके लिए इंदौर की टीम से संपर्क कर व्यापक स्वच्छता अपशिष्ट प्रबंधन प्लान तैयार करने को कहा। यहाँ के अपशिष्ट पदार्थ रिसाइकल कर सिंगाजी थर्मल को दिए जाने की योजना है। इसके अलावा उन्होंने ममलेश्वर महालोक परियोजना की प्रस्तुति देखकर सभी अधिकारियों से कहा, इस योजना को दिसंबर 2027 से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा जाए। आयुक्त ने ओंकारेश्वर कनेक्टिविटी सुधारने के लिए नेशनल हाईवे के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और रेलवे के डीआरएम से रेलवे स्टेशन पार्किंग सुविधाओं को लेकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि ओंकारेश्वर में 2 सस्पेंशन ब्रिज घाटों के सौंदर्यीकरण की योजना प्रस्तावित है, जिससे श्रद्धालु को बेहतर अनुभव मिले। अंत में आयुक्त भोंडवे ने कहा, अगर प्रस्तावित योजनाओं के लिए समय वित्त मिल जाए तो ओंकारेश्वर का विकास कार्य तय समय से पहले पूरा कर लिया जाएगा। ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। कल से हमने भ्रमण किया श्री क्षेत्र ओंकारेश्वर का, ज्योतिर्लिंग धाम का, और कल रात भर हमने मंदिर की भी व्यवस्थाएं देखी। उसके बाद प्रबंध समिति से बात की। आज सुबह से पूरा यहाँ दौरा किया गया, जिसमें डीएम साहब, एसपी साहब, जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित अधिकारी भी थे। और जो फिर समीक्षा की गई, इसमें सबसे पहले तो आने वाले सीहंस मेले में जो हमारे बड़े काम हैं, जो पिछड़ सकते हैं, उनको कैसे जल्द से जल्द किया जाए, दिसंबर 27 से पहले वो कमीशन हो जाए, पूर्ण हो जाए। जो संभावित काम है, जो आने वाले काम हैं, उनको तत्काल कैसे स्वीकृति मिल जाए, वो शुरू हो जाए। और देखिए, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग धाम का एक बहुत ही अनोखा, अद्वितीय, ऐसा एक बहुत ही बढ़िया संगम है नमामि माँ नर्मदा का इसमें। तो क्योंकि पूरा आइलैंड है, द्वीप है, और जाने के लिए अभी 2 ही ब्रिज है। इसमें 2 नए और ब्रिजेस बन रहे हैं, सस्पेंशन ब्रिजेस, उनकी भी समीक्षा की गई। और अंदर की व्यवस्था कैसी अच्छी हो, उसके लिए अलग अलग निर्देश मंदिर प्रबंधक को भी दिए गए। मंदिर हमारा फोकस था, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन करने ही आएंगे। उसकी साफ सफाई, स्वच्छता, विशेष ध्यान, सभी जो हमारे मंदिर समिति के कर्मचारी, सिक्योरिटी है, उनके लिए भी बायोमेट्रिक फेस अटेंडेंस हम कंपलसरी कर रहे हैं आज से। और स्वच्छता के लिए विशेष ध्यान देने को बोला है। स्वच्छता में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो स्नान करने आते हैं और वस्त्र छोड़ देते हैं, और वो धार्मिक रीति रिवाज वाइज फिर कोई उसको हाथ भी लगाता नहीं है। तो उसके लिए भी कैसे हम उसको रिसाइकल करें। जो आपका जो नारियल है, जो गन्ना है, जो फ्रूट्स है, वो भी एक सॉलिड वेस्ट है, फिर अल्टीमेटली वो नालियों को चोक करता है। उसके भी हम बायो पैलेट्स बनाएंगे, और वो पैलेट जो है हम सिंगाजी पावर प्लांट को बेच सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, हमारी टीम आई है यहाँ पे, अलग अलग दिशाओं में काम कर रही है। और उसके बाद जो शहर है, जो मामलेश्वर की बात करें हम लोग की, या फिर शहर के नियोजन की, प्लानिंग की, उसमें भी काफ़ी देर तक बात हुई, समझा गया, कुछ निर्देश दिए गए। और मुझे लगता है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा एक मौका है हमें सेवा करने का सभी को। और इसमें सभी लोग जुड़े हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। नाविक जो है, उनके नावों के जो नाविक होते हैं, उनसे भी बात की, और उनकी जो परेशानियां हैं, उनको कैसे हम सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के साथ, तैराक हो, गोताखोर हो, उनसे बात हुई और काफ़ी इनपुट्स लिए गए। तो मेजरली जो बड़े बड़े प्रकल्प है, छोटे प्रकल्प है, बस स्टैंड पे भी हम गए थे। जो नया बस स्टैंड है, उसको कैसे आईएसबीटी के तर्ज पर आधुनिक बनाया जाए, ईवी चार्जिंग का लगाया जाए। कि वहाँ पे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र सभी जगह से बसेस आती है। और एनएचआई का जो नया रोड बन रहा है, वहाँ पे भी हमने सुबह निरीक्षण किया, वहाँ पे भी एमिनिटीज बनेगी। तो मुझे लगता है कि बड़े प्रोजेक्ट लिए गए हैं,
और हमारी टीम आज दिन भर करेगी, काम करेगी, क्योंकि जो सीवेज का पॉइंट है वो भी देखने गए हैं, सीपेज हो रहा है और जो काम चल रहे हैं उनको हम तेज गति से करेंगे। सर कितने करोड़ के ये प्रोजेक्ट हैं और क्या समय सीमा में पूर्ण हो पाए? अभी मेरे पास तत्काल ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, पर ये लगभग मुझे लगता है 250-300 करोड़ से ऊपर ही होंगे प्रोजेक्ट, जिसमें पुलिस विभाग के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और एक बड़ा प्रोजेक्ट मामलेश्वर लोक का है जो लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा मध्य प्रदेश टूरिज्म कर रहा है। और भी रोड्स के हैं। हम लोग ये देख रहे हैं कि मोबिलिटी, कनेक्टिविटी और लोगों को, क्योंकि जो नया रेलवे स्टेशन बना है उसमें भी मेरी डीआरएम साहब से बात हुई, तो वहाँ पे भी नए स्टेशन पर पार्किंग व्यवस्थाएं, कैफेटेरिया और वो सब टॉयलेट की, पानी की व्यवस्थाएं हो, क्योंकि नया स्टेशन बना है और उसके साथ भीड़ बढ़ेगी। तो बहुत सारे बड़े बड़े काम हो रहे हैं।